पटना में बालू लदी नाव जेपी से टूट के पिलर से टकराई, 5 लोग लापता। बिहटा के सोन नदी से बालू लेकर हाजीपुर की ओर जा रही नाव रविवार की सुबह जेपी सेतु के पिलर नंबर 10 से टकरा गई। नाव बंद होने से यह हादसा हुआ। पिलर से टकराने के बाद नाव डूब गई। इस नाव में कुल 13 बाल मजदूर सवार थे। इनमें 8 लोगों को तैरकर और दूसरे नाविकों द्वारा बचा लिया गया, जबकि 5 लोग नदी में समा गए। तैरकर निकलने वाले और लापता सही मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के गांव महीनावा बगीचा के रहने वाले हैं। जो 5 लोग इस हादसे में लापता हैं, उनमें भुवनेश्वर प्रसाद का बेटा भगवान राय, रामबालक राय का बेटा भुट्टी राय, कैलाश राय, मुंशी राय का बेटा पप्पू राय और भंगी राय का बेटा धर्मेंद्र कुमार शामिल है। भुट्टी राय कैलाश राय का सागा भतीजा है। एक परिवार में 2 लोगों की लापता होने पर पूरा परिवार सदमे में है। हादसे में घर का इकलौता चिराग भुट्टी राय भी लापता है। वह रामबालक राय की इकलौता बेटा है। इसकी हाल ही में शादी हुई है। भुट्टी के लापता होने की सूचना के बाद उसकी पत्नी रोने लगी। मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम्स को मिली IFFI में ऑफिशियल एंट्री। त्रासदी से बड़ी एक माँ बेटे की कहानी है। नितिन चंद्रा के मिथिला मकान जहां राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं, वहीं अंशल मिश्र की गामक घर और धुन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैथिली सिनेमा की मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, प्रतीक शर्मा की लोटस ब्लूम्स। मैथिली सिनेमा अपने सह-दर्शक के सफर में व्यावसायिक तौर पर कोई खास पहचान नहीं बना पाई है, लेकिन समांतर सिनेमा में आज मैथिली सिनेमा भारतीय क्षेत्रीय बचाव की कतार में अपनी मजबूत पकड़ उपस्थित करा चुकी है। नितिन चंद्रा की मिथिला मकान और जहां राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुकी है, वहीं अंशल मिश्र की गामक घर और धुन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैथिली सिनेमा की मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इसी कड़ी में एक और नाम प्रतीक शर्मा की लोटस ब्लूम्स को पड़ गई है। मुजफ्फरपुर में पिकअप ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। टक्कर मारने के बाद टमाटर लदी पिकअप गड्ढे में पलटी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना मनिहारी थाना के मदरसा चौक के समीप है। एक तेज रफ्तार टमाटर और पिकअप वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिकअप भी पानी भरे गड्ढे में पलट गया। हालांकि मौके से ड्राइवर भाग निकला। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ देर के लिए एहतियात बाधित हुई। सूचना मिलने पर मनिहारी थाना से SI संजय पासवान डॉलबर के साथ पहुंचे। 100 को छानबीन की गई। मृतकों की पहचान महंत मनिहारी के विजय ठाकुर के रूप में हुई। वह दूध बेचने का कारोबार करते थे। 100 को कब्जों में लेकर पुलिस ने पोस्टमास्टर के लिए भेज दिया। ASI ने बताया कि घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। वे लोग मेडिकल पहुंच रहे हैं। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में लोगों के भर्ती मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य में डेंगू के शिकार कुल लोगों में से 30% लोगों को प्रतिशत सदाने की जरूरत पड़ रही है। इस बीच पटना के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की भारी कमी हो गई है। मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए 18 से 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजन समान रक्त समूह के साथ ब्लड बैंक तक पहुंच रहे हैं, मगर इसमें से 90% रक्तदाताओं को अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में ब्लड बैंक की स्थिति ये है कि मरीजों के परिजन एक यूनिट SPD के लिए 5 से 6 लोगों को सैंपल लिए जा रहे हैं। डोनर परीक्षण में अगर रक्तदाताओं के पास भी होता है तो प्लेटलेट से दान करने में 1 से 1.5 घंटे समय लग रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मोकामा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आपने करोड़ों रुपये खर्च कर गंगा नदी का पानी गया और राजगीर तक पहुँचा दिया, लेकिन कुछ रुपए खर्च कर मोकामा के थार खेतों में जल जमाव की समस्या को दूर नहीं कर पाए। लघु सीमांत किसानों की बड़ी समस्या दूर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 लाख टन दाल का उत्पादन मोकामा के टार के खेतों में होता है। सिन्हा ने CM को याद कराते हुए कहा कि NDA के शासनकाल में मंत्री ने सदन में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर टाल क्षेत्रों की समस्या दूर करने की बात कही थी। उस राशि का क्या हुआ? क्या उस राशि का भी बंदरगाह हो गया है? विजय सिन्हा ने कहा कि उस समय एक प्रश्न के उत्तर में मैंने एक कमेटी बनाकर निगरानी के लिए निर्देश दिया था। उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि लखीसराय जिला से लेकर पटना जिला तक फैले टाल क्षेत्रों के ऐसे तो दाल का कटोरा माना जाता है, परंतु जल जमाव के कारण क्षेत्र का किसान परेशान है।
बेली रोड पर ललित भवन के पास अंडरपास में स्कॉर्पियो और बलोनो की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर होने के बाद दोनों वाहनों में लगे एयरबैग खुल गए, जिनसे दोनों गाड़ियों में सवार सब व्यक्तियों की जान बच गई, लेकिन सभी घायल और चोटिल हो गए। इस अंडरपास में पहला हादसा है। ललित भवन के सामने से अंडरपास में जाने पर नो एंट्री है। इस हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गांधी मैदान ट्रैफिक थाने के एसआई नसीम हैदर ने बताया कि बलोलो में एसबीआई गांधी मैदान शाखा के मैनेजर अजय पांडे के भाई रमेश पांडे, अजय के बेटे अभिनव और उनकी भतीजी खुशबू कुमारी थी। ये सभी कॉलोनी की ओर से अंडरपास होते बोरिंग रोड आ रहे थे। स्कॉर्पियो में रोहतास के कारोबारी संतोष कुमार को गोलू और प्रतिमा थी। ये लोग एजी कॉलोनी से इसी अंडरपास से होते रोहतास स्थित गांव जा रहे थे। स्कॉर्पियो गलत दिशा से जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने संतोष को पकड़ लिया और जमानत देकर छोड़ दिया। एयरबैग खुलने की वजह से किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। दूसरा में बदमाशों ने एक व्यक्ति को ईंट पत्थर से कूच कर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। बिहार में पर्व त्यौहार से ठीक पहले बेलगाम बदमाश ने एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय जिले का है। यहाँ बदमाशों ने जेल से सजा काट बाहर आए एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी।